हेलो एवरीवन। लास्ट क्लिप में हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सेटअप पढ़ा है और सेटअप के बाद हमने पढ़ा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिससे आगे अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसमें लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लिप रहने वाली है वो किसके बारे में है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या नियम है, तो क्या हमने ऑब्जर्व किया इस इफेक्ट में। तो ये हमारा डायग्राम था, जिसको नहीं मिटाता तब भी बात बन जाती, जिसमें एक मेटल शीट हमारे पास है, एक इलेक्ट्रोड हमने ले रखी है और यहाँ पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है। इस तरह से एक माइक्रो एमीटर यहाँ पे लगा रखा है। तो ये हो गया हमारा सेटअप। यहाँ से लाइट आएगी और ये लाइट किस पे पड़ेगी, इस पे, और यहाँ से क्या निकलने वाले हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं। अब सेटअप को समझते हैं, सेटअप के बाद नियम को समझते हैं, क्या इसके नियम है। पहला नियम तो ये है कि जब हम यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अप्लाई करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अप्लाई करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ईएम वेव्स हमने पढ़ा है। तो मान लीजिए हमने इस फ्रीक्वेंसी की लाइट अप्लाई की और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, फिर इस फ्रीक्वेंसी की लाइट अप्लाई की, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल गए, तो ये फ्रीक्वेंसी इन दोनों से ज्यादा है और न्यू 4 जो है वो इससे भी ज्यादा है, तो इस पे भी निकल जाएंगे, इस पे भी निकल जाएंगे, इन सब पे निकल जाएंगे। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे मतलब इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो पहला पॉइंट बन गया, द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted only when the frequency of incident light is greater than certain minimum frequency, certain minimum frequency। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे केवल तब जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, इज ग्रेटर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी यही है, इससे कम पे तो निकलेंगे ही नहीं, तो ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिसपे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ, इससे ज्यादा पे निकल जाएंगे, इसलिए इसको बोला गया है इन सारी फ्रीक्वेंसी में से जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें से सबसे कम है, इसीलिए इसको लिखा गया सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, which is known as threshold frequency। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया गया है। ये इसका पहला नियम है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड नियम क्या है इसका। पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे से पॉइंट्स पढ़ेंगे, 3 या 4 पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि जैसे ही आपका फोटोन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई लाइट पड़ी है, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्व किया है और 2 सेकंड लगेंगे या 4 सेकंड लगेंगे, आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं। जैसे ही फोटोन इसके ऊपर गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। तो as soon as there is no time gap, there is no time gap between incident photon and emitted electron,
देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जूम को तो लॉक किया ही नहीं है, शायद ये हो रहा होगा, जूम आउट जूम इन हो रहा होगा। इसमें पॉइंट थर्ड है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है, इसी के अंदर थर्ड पॉइंट है कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से ये जो फोटो करंट है, फोटो करंट जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोटो करंट, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी है तो क्या हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा अगर उसको रोकना है। दो चीजों पे हमें काम करना होता है, फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको वन बाय वन देखेंगे कि पहले मान लो ये ऑफ है तो पहले फोटो करंट पे इफेक्ट देखेंगे। तो पहले समझते हैं इंटेंसिटी क्या है। अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ गई। कि मान लीजिए पहले यहाँ पे आ रहे थे 2 फोटोन, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे बनाते हैं फोटोन का सिंबल, इस तरह से बना के ऐसे। तो मान लीजिए पहले आ रहे थे 2 फोटोन 1 सेकंड में, और मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब 2 फोटोन नहीं आ रहे, अब ज्यादा फोटोन आ रहे हैं 1 सेकंड में। ज्यादा फोटोन आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1 सेकंड में, ज्यादा फोटोन पड़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे हर फोटोन की जो एनर्जी है, मान लो पहले एच न्यू थी तो अब भी एच न्यू ही रहेगी, सारी फोटोन की एनर्जी अब भी क्या रहेगी, एच न्यू ही। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या तो बढ़ती है लेकिन फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। तो फोटोन की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो फोटो करंट तो बढ़ेगा, क्योंकि करंट देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी है तो उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल काफी है उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। मतलब अब भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी की भी एनर्जी इससे ज्यादा अभी नहीं गई है। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ती है, संख्या बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो लिख देते हैं, व्हेन वी increases the intensity of incident light, पढ़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी को, पढ़ने वाली लाइट की अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, देन फोटो करंट इंक्रीजेस, फोटो करंट इंक्रीजेस, फोटो करंट हमारा इंक्रीज होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा, बुक का यूज भी कर सकते हो आप लोग। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा कि यहाँ पे होगा आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस तरफ ही होगा, और यहाँ पे होगा फोटो करंट, ये फोटो करंट है, वाई एक्सिस पे क्या है, फोटो करंट। तो किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस तरह का ग्राफ है, मतलब यहाँ पे टच किया, इससे थोड़ा सा आगे और ऐसे, ये किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ये ग्राफ है, और ये है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पॉइंट जो है ये बता रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ओके, तो अगर मैं अब इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी मान लो I1 थी और मैंने इसको बढ़ा के कर दिया I2, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। तो फोटो करंट की वैल्यू देखो बढ़ गई, पहले इतना फोटो करंट था अब इतना हो गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इंटेंसिटी बढ़ने से, ऐसे ही इंटेंसिटी को अगर मैंने और बढ़ा दिया तो फोटो करंट और बढ़ गया, और फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा, सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सेम रहा, यहाँ इसको V लिख देते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा तीनों का, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये इसका कर्व है। फोर्थ पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लास्ट पॉइंट है इसका। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट और पढ़ ले,
अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता चला जाऊं, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का फर्क ये है कि मान लीजिए पहले 1 सेकंड में दो फोटोन आ रहे थे और दोनों की एनर्जी थी h न्यू। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है तो फोटोन की संख्या नहीं बढ़ेगी, उन्हीं फोटोन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये न्यू वन है तो ये न्यू टू हो जाएगी। मतलब एनर्जी तो रहेगी, मतलब संख्या तो रहेगी फोटोन की सेम, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ फोटोन की संख्या सेम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही निकलेंगे। फोटो करंट सेम रहेगा क्योंकि ये संख्या पे डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि अब आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ चुकी है तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए। इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए, संख्या उतनी ही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इसका उल्टा हो जाता है। व्हेन वी इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट देन फोटो करंट रिमेन्स सेम। फोटो करंट क्या रहेगा? सेम, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो सेम इसका उल्टा हमें कर देना है। व्हेन वी इंक्रीजेस द frequency of incident light, then photocurrent remains same. Photocurrent remains same, but stopping potential increases. Stopping potential increases. तो इतना ही यहाँ पे है लॉज। 4 लॉज मैंने बता दिए हैं। इसका डायग्राम और देख लेते हैं। इसका डायग्राम भी इसका जस्ट उल्टा ही डायग्राम बनने वाला है। यहाँ पे भी लिख दिया फोटो करंट। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम ये डायग्राम कि अलग अलग इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा, और ये जो है इसमें वेरिएशन बहुत कम दिखेगा। तो यहाँ जो वेरिएशन है वो वेरिएशन बहुत कम दिखेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अलग अलग हो गए, लेकिन जो आपका फोटो करंट है वो करीब करीब क्या है? सेम है। यहाँ पे फोटो करंट में वेरिएशन ज्यादा था, ये वेरिएशन करीब करीब क्या रहेगा? सेम। तो ये किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो गया है, V01, V02, V03। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है, फोटो करंट क्या रहा है? करीब करीब सेम रहा है। ये हमारे पास क्या हो गए? 4 लॉज हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। नेक्स्ट क्लिप में इससे आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या टॉपिक उसमें आ रहा है। ठीक है।